हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या या गुणा में हो या घात में हो तो उसका दहाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। और यह कंपटीशन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगातार सभी कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपसे इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे दहाई अंक ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इसमें देखिए दहाई अंक या अंतिम दो अंक, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो दहाई अंक पूछेगा या अंतिम दो अंक पूछेगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है 8755 गुना है 6576 का हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। कौन सा अंक, दहाई अंक ज्ञात करें। क्लियर ना, दहाई अंक हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें कोई भी संख्या गुणा के रूप में होगा तो उसका हम लोग लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या इकाई और दहाई के स्थान के अंक को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो चलिए दोनों इकाई और दहाई के स्थान के अंक को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहां पर है कितना 55 और यहां पर है कितना 76 है। क्लियर ना। अब दोनों का हम लोग क्या कर लिए, अलग कर लिए, है ना। अब यहां पर क्या करना है, तो सबसे पहला काम होता है इकाई को इकाई से गुणा करना है। तो चलिए 5 को 6 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुना 6 कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर। इकाई को पहले इकाई से, तो 5 गुना 6 कितना हो गया, 30। उसके बाद देखिए अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना है और बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है। मतलब देखिए अंदर में क्या है, तो 5 गुना 7, तो 7 बचे कितना आ गया, 35 आ गया। और 5 गुना 6, तो 5 गुना 6 कितना आ गया, तो 5 6 के कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर ना। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 5 0 कितना आ गया, 5 आ गया, और 3 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब काम क्या होता है, तो देखिए इसके इकाई अंक को ऐसे ही लिख लेंगे 0। अब इसका जो दहाई अंक है यो इनके साथ जुड़ जाएगा। तो 3 और 5 कितना आ गया, 8 आ गया, और यहां क्या हो गया, 6 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। तो ये सैकड़ा वाले अंक को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए 0 जो है इकाई अंक है और 8 क्या है, दहाई अंक है। तो इसका दहाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर ना। दहाई अंक कितना हो गया, 8। यदि यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई, तो अंतिम दो अंक कितना हो गया, अंतिम दो अंक कितना आ गया, तो 80 आ गया। क्लियर ना। और इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो हम 2 संख्या को लेकर के गुणा किए हैं, अभी हम लोग 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या को लेकर के गुणा करेंगे और देखेंगे कि उसका दहाई अंक कितना आता है। तो आप दिल थाम करके वीडियो को देखते रहिए और आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है 100%। पुनः आपके सामने है, अभी तो हम लोग 2 संख्या को गुणा करके देखे हैं कि उसका दहाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है ना। अभी देखिए आपके सामने है 3 संख्या 195, 176 और 145। तीनों को गुणा करने पर हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। क्लियर ना, को समझ गए हैं। और आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहला काम होता है क्या कि इकाई और दहाई अंक को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। क्लियर ना। तो इकाई और दहाई 95 हो गया, इकाई और दहाई 76 हो गया, इकाई दहाई कितना हो गया, 45 हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तब जो इसका इकाई और दहाई अंक आएगा, फिर उसमें क्या करेंगे, 45 को गुणा करेंगे, तब जो इसका इकाई या दहाई अंक आएगा, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक निकालेंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 95 और 76 को लेते हैं। क्लियर। सबसे पहला काम क्या होता है कि इकाई को इकाई से गुणा करना है। तो 5 गुना कितना आ गया, 6 आ गया। तो 5 6 के कितना आ गया, 30 आ गया। इसके बाद देखिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुणा करते हैं। क्लियर ना। तो 5 गुना 7, 5 गुना 7 कितना आ गया, 35 आ गया। और 9 गुना 6 करना है, तो 9 गुना 6 कितना आ गया, 9 6 के 54 आ गया। अब देखिए इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है। क्लियर ना। तो 5 4 कितना आ गया, 9 आ गया, और 3 और 5 कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए इसका जो इकाई अंक है ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0। और इसका दहाई अंक 3 जो है ये इनके साथ जुड़ जाएगा, 9 के साथ जुड़ जाएगा। तो 3 9 कितना आ गया, 9 3 12 का 2 बचा कितना, 1 8 1 कितना आ गया, 9 आ गया। हमें क्या पता करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो अंतिम 2 अंक देखिए कितना है, 20 है। तो इसका अंतिम 2 अंक कितना हो गया, अंतिम 2 अंक कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर ना। यदि यहीं पर पूछता है कि दहाई अंक, तो देखिए 0 क्या है, इकाई अंक है, और 2 क्या है, दहाई अंक है ना। तो इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो दहाई अंक बराबर कितना, 2।
आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर देखिए 4 अंक गुना के रूप में है, 141, 140, 160 और 176। तो चलिए इसका हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इकाई और दहाई अंक को। तो उससे जो अंतिम 2 अंक आएगा उसके साथ फिर इसके इकाई और दहाई अंक को गुना करेंगे, फिर इनका जो अंतिम 2 अंक आएगा फिर इनके इकाई और दहाई अंक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तब जो अंतिम 2 अंक आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दहाई अंक को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इकाई और दहाई अंक को सब में अंडरलाइन कर दीजिए, क्लियर ना। अब क्या करना है, यहां से शुरू करना है। तो यहां पर कितना है, 41 है और यहां पर कितना है, 40 है, क्लियर ना। सबसे पहला काम क्या होता है, इकाई अंक को गुना करते हैं। तो 1 गुना 0 करेंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। अब चलिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं। तो 1 गुना 4 कितना हो गया, 4 हो गया। और देखिए 4 गुना 0, तो 4 गुना 0 कितना आ गया, 0 आ गया, क्लियर ना। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 ही होगा, है ना। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 0 है और दहाई अंक कितना है, 4 है, क्लियर। तो इसका देखिए अंतिम 2 अंक कितना आ गया, 40 आ गया, क्लियर ना। हाँ अभी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी जो आया है इन दोनों का ही अंतिम 2 अंक आया है 40, क्लियर ना। अभी और भी हमें प्रोसेस करना बाकी है। अब चलिए इसका लेते हैं। तो यहां पर आ गया कितना, 40 और यहां आ गया इसका इकाई और दहाई अंक है कितना, तो 60 है, क्लियर ना। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ गुना करेंगे। तो 0 गुना 0 कितना आ गया, 0 आ गया, क्लियर ना। अब चलिए फिर अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं। तो 0 गुना 6 कितना आ गया, 0 आ गया। 4 गुना 0 करेंगे, तो 4 गुना 0 करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, क्लियर ना। तो अब इनको जोड़िएगा तो 0। अब देखिए इकाई अंक भी 0 और दहाई अंक भी क्या हो गया, 0 आ गया, क्लियर। तो अभी देखिए यहां तक 60 तक आया है, इकाई दहाई अंक 0, अभी 76 बाकी है, क्लियर ना। तो 76 गुना यदि हम 0 0 करेंगे तो ऑलरेडी सभी क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमेशा गुणनफल क्या आता है, 0 ही आता है, क्लियर ना। तो यहां पर 76 को हम लोग यदि डबल 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, तो दहाई अंक। अब बताइए दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो दहाई अंक होगा कितना, तो 0 होगा, क्लियर ना। यदि यहां पर पूछे अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक देखिए कितना है, 00 है। तो अंतिम 2 अंक कितना हो गया, 00। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम 2 अंक या दहाई अंक को ज्ञात करने के लिए सीख गए होंगे, क्लियर ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे भी अधिक संख्या लेते हैं। अभी तो यहां पर कितना, 4 संख्या गुना के रूप में है ना, 5 संख्या गुना के रूप में लेकर के देखते हैं उसका कैसे दहाई अंक या अंतिम 2 अंक ज्ञात किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए। 145 गुना 146 गुना 167 गुना 195 गुना कितना है, 114 है। का हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है, क्लियर ना। यहां पर देखिए अभी कितना संख्या है गुना के रूप में, तो 5 संख्या गुना के रूप में है, क्लियर ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को गुना करते जाएंगे और उसका अंतिम 2 अंक या दहाई अंक को ज्ञात करते जाएंगे और उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें ना, तो अंतिम 2 अंक को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं सभी में, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो चलिए यहां पर कितना है, 45 है और यहां पर कितना है, 46 है ना। तो 45 और 46 को सबसे पहले गुना करना है और इसका अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, क्लियर। इसका यदि अंतिम 2 अंक निकल जाता है तो उसको फिर 67 से गुना करेंगे, फिर इनका अंतिम 2 अंक निकलेगा उसको 95 से गुना करेंगे, फिर इनका अंतिम 2 अंक निकलेगा 14 से गुना करेंगे, क्लियर ना। तो अब इस तरह से यदि हम गुना करते जाते हैं तो अंतिम 2 अंक या दहाई अंक हमको मिल जाता है, क्लियर ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इकाई वाले को इकाई वाले के साथ गुना करना है। तो 5 गुना 6 कर दिए, तो 5 गुना 6 करने के बाद कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं, क्लियर ना। तो यहां पर देखिए 5 गुना 4 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया और 4 गुना 6 है तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 4 0 कितना आ गया, 4 और 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहां पर 30 में इकाई अंक कितना है, 0, तो इकाई अंक को लिख लिए और दाई वाला जो अंक है वो इनके साथ जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया और यहां पर कितना है, 4 है, क्लियर ना। हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई और दहाई अंक को अलग करना है। तो 4 को हटा लीजिए, यहां पर आ गया कितना, 70 आ गया, क्लियर ना। अब 70, अब देखिए इनको किन से गुना करेंगे, तो 67 से गुना करेंगे, क्लियर।
अब देखिए पहला काम क्या होता है, इकाई को इकाई से गुना करना है, तो 7 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। उसके बाद देखिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे। क्लियर ना। तो अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना कीजिए, तो 0 गुना 6 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और देखिए 7 गुना कितना है, 7 है, तो 7 गुना 7 कितना आ गया, 49 आ गया। अब इनको जोड़िए, 0 + 9 कितना आ गया, 9, और यहां पर आ गया कितना, 4। क्लियर ना। अब देखिए 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा, लेकिन इसके दहाई अंक में कुछ भी नहीं है, तो यहां पर 9 है और यहां कितना है, 4 है। क्लियर ना। हमें क्या करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक लेना है, तो अंतिम 2 अंक कितना है, 90 है। क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 को गुना करेंगे किनसे, किनसे, अब देखिए यहां पर 67 तक तो हम लोग कर लिए हैं, अब आगे किन से गुना करेंगे, तो 95 से गुना करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला काम, इकाई को इकाई से गुना करेंगे, तो 0 गुना 5 कितना आ गया, 0 आ गया। और फिर देखिए अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं ना। तो चलिए यहां पर 0 गुना 9 करेंगे, तो 0 गुना 9 कितना आ गया, 0। अब देखिए बाहर में कितना है, तो 9 गुना 5, तो 9 गुना 5 कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर ना। अब इनको जोड़िएगा तो कितना होगा, 45 ही होगा। अब इसका देखिए इकाई अंक ही सिर्फ है, तो यहां पर 0 आ गया, और इसके दहाई अंक में तो कुछ भी नहीं है जो 5 के साथ जुटेगा, तो ये 5 और 4 ऐसे ही उतर जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए यहां पर 5 और 0 इसका क्या है, अंतिम 2 अंक है। अब 5 0 को हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, तो 5 0। अब देखिए यहां पर अंतिम 2 अंक कितना है, 14 है, तो इनको 14 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर ना। तो सबसे पहला काम, इकाई को इकाई के साथ गुना करेंगे, तो 0 गुना 4 बराबर कितना आ गया, तो 0 आ जाएगा, है ना। फिर अंदर वाले को अंदर वाले के साथ और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करेंगे, तो 0 गुना 1 कितना आ गया, 0। और फिर देखिए अभी तो अंदर वाले के हैं, फिर बाहर वाले को, तो 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 0 और ये कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक तो 0 है, लेकिन दहाई अंक में कुछ भी नहीं है जो इन 0 के साथ जुटेगा, तो ये 0 और 2 ऐसे ही उतर जाएगा। क्लियर ना। तो अभी तो 3 अंक आ गए, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सिर्फ दहाई अंक ज्ञात करना है। तो बताइए इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक ये 0 और दहाई अंक भी 0, तो दहाई अंक कितना हो गया, 0 आ गया। यदि यहीं पर अंतिम 2 अंक पूछे तो अंतिम 2 अंक क्या करेंगे हम लोग, बताइए। अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, तो 00 हो जाएगा। क्लियर ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यदि पावर में कोई भी संख्या रहता है और उसके इकाई स्थान पर यदि 1 हो, तो उसका कैसे दाई अंक या अंतिम 2 अंक ज्ञात किया जाता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे है 2441 पर पावर है 245 का क्या करना है, दाई अंक हमें ज्ञात करना है। क्लियर ना। तो सबसे पहला बात याद रखिए कि यदि किसी भी संख्या के आधार में क्या हो, आधार में, पावर में नहीं हम कह रहे हैं, आधार, आधार ये होता है और ये क्या होता है, पावर होता है। यदि आधार में 1 होगा और 1 पर कितना भी पावर क्यों न दिया जाए, तो उसका हमेशा इकाई स्थान का अंक जो होता है क्या होता है, 1 ही होता है। चलिए हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 1 पर पावर है 500, तो क्या होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। 1 पर पावर x है, x के स्थान पर कोई भी नंबर है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हमेशा इकाई स्थान क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर ना। मतलब 1 पर कितना भी पावर आप दे दीजिए, उसका इकाई स्थान का अंक जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर आधार है कितना, 2441 और पावर है 245। अब देखिए इसका इकाई अंक 1 है, तो मतलब कंफर्म है कि इकाई स्थान पर क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर ना। अब दहाई अंक क्या होगा उसको हमें पता करना है, तो दहाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर का इकाई अंक को इस आधार के दहाई अंक के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फिर समझिए, पावर के इकाई अंक को आधार के दहाई अंक के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए 5 चौका कितना आ गया, 20 आ गया। अब चलिए कितना आ गया, यहां पर 201 आ गया, है ना। हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है, तो ये 1 इकाई अंक है और 0 क्या है, दहाई अंक है। तो दहाई अंक कितना हो गया, बताइए, दहाई अंक कितना हो गया, 0। यदि यहीं पर पूछे कि अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक यहां पर कितना होगा, 0 और 1 होगा। तो अंतिम 2 अंक बराबर कितना, 0 1। क्लियर ना। अब चलिए हम लोग पुनः अलग क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है 4441 पर पावर है 295, इसका हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। कितना, तो अंतिम 2 अंक। क्लियर ना। अंतिम 2 अंक हमें इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात
इकाई अंक जो होगा हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि आधार में देखिए इकाई अंक एक है, तो एक पर कितना भी पावर तो उसका इकाई अंक हमेशा एक ही होगा। तो चलिए इसका इकाई अंक कितना हो गया, एक हो गया। क्लियर ना। अब दहाई अंक को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके इकाई अंक को आधार के दहाई अंक के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 4 कितना आ गया, 20 आ गया। यहां पर भी आ गया कितना, 201 आ गया। तो चलिए अंतिम 2 अंक पूछ रहा है ना, तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा बताइए, अंतिम 2 अंक 01 हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आधार में कितना है, तो 29,481 है और पावर में है 24,598 का हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि यदि इकाई अंक एक हो आधार में, तो उसका हमेशा पावर में कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर ना। तो अब देखिए आधार में क्या है, एक है, इस पर पावर कितना भी डालेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, एक ही आ गया। तो इकाई अंक एक आ गया। अब हमें दहाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करना है, पावर के इकाई अंक को आधार के दहाई अंक के साथ में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। क्लियर ना। तो अब देखिए 8 को 8 से गुना कीजिए, तो 8 8 कितना आ गया, 64 आ गया। क्लियर ना। अब देखिए हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है। तो एक इकाई अंक है और 4 क्या है, दहाई अंक है। तो दहाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, तो अंतिम 2 अंक कितना है, 41 है। तो यहां पर आ गया अंतिम 2 अंक कितना, 41। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके दहाई स्थान पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 29,801। क्लियर ना। 29,801 अपर पावर दे देते हैं कुछ भी 2424 का हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। अंतिम 2 अंक बराबर क्या हो गया, व्हाट हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला बात इकाई अंक 1 है, तो पावर में कुछ भी रहे तो आधार में यदि इकाई अंक 1 होता है तो पावर में कुछ भी रहने पर इकाई अंक क्या होता है, 1 ही होता है। तो इकाई अंक आ गया कितना, 1। अब क्या करना है, इसके पावर के इकाई अंक को आधार के दहाई अंक के साथ गुना कर लेना है। तो 4 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा बताइए, तो 01 हो जाएगा। क्लियर ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप गुना के रूप में हो या पावर के रूप में हो, हाँ, लेकिन इकाई स्थान पर 1 हो तो आप उसका दहाई अंक निकालना सीख गए होंगे और आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो आप हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो उनको भी लगातार मिलता रहे। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए।